हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मॉडल पेपर देखेंगे। किसका? तो मॉडल पेपर है आपके एमए होम साइंस यानी एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 का सिलेबस है उसके अनुसार ये क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा आंसर के साथ ये क्वेश्चन पेपर देने वाली हूँ, जिससे आपके साथ में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने पेपर दे लिया है, किसी में कन्फ्यूजन है, कुछ याद नहीं हुआ, तब भी आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन पेपर क्या है। तो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पेपर आपका जो है, क्वेश्चन पेपर आपका है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, क्या है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट? मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। थोड़ा से आप लोग की क्रिएटिविटी में थोड़ा से जो है दिक्कत आ रही है। ठीक है, पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर मैंने कॉलेज से मंगवाया, तो फ़ोटो खींच के इस तरीके से आया, तो थोड़ा से यहाँ पे दिक्कत है। ठीक, आपको टाइमिंग कितना दिया गया है? टाइमिंग आपको 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 2 घंटे का रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 नंबर का है। कितना? तो 75 का है। बाकी जो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके जो प्रोजेक्ट फाइल बनाए जाते हैं, आपका कॉलेज में क्या प्रोफाइल, किस तरीके से आपका कॉलेज में आप क्या कहते हैं, आपकी परसेंटी कितनी है, इन सब पे 25 नंबर आपको कॉलेज वाले देते हैं। बाकी रिटर्न में आपके 75 नंबर होते हैं, यानी कुल 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके। एक पेपर होता है, 4 क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं। तो ये पहले फर्स्ट पेपर है आपका। इसमें आपका देखिए जो है खंड या सेक्शन ए की बात करेंगे तो लघु उत्तर ये होते हैं। और सभी के जो हैं इसमें जो है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 15 वर्ड, यानी कि आपको जो आंसर देना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में आपको लिखना है। 50 शब्द में आपको कंप्लीट करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको विकास की परिभाषा बतानी है। क्या देना है? तो विकास, डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आपको बता देना है। हमने विकास का परिभाषा, विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत, थोड़ा से गड़बड़ हुआ, यानी कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, विकास या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये सारी वीडियो हमने आप लोग को दी है। आई होप आप लोगों ने देखा है। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कि विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो विकास क्या होता है। तो विकास परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अक्सर होता है, यानी कि विकास क्या हो रहा है, जब विकास बच्चे में होगा तो वो क्या होगा, परिपक्व होता जाएगा, तो उसके लक्ष्य की ओर अक्सर होता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। किसमें? व्यक्ति में, जब उसका विकास होता है, एक बालक में जब उसका विकास होता है। और अगर परिभाषा की बात कर लें, सिकंदर के अनुसार हम लोग परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं हमने बताई है, मैं आपको यहाँ पे एक बताऊंगी। विकास जीव और क्या है, उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? सॉरी, इस जो है सिकंदर ने कहा है। ओके, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब हम लोग गर्भावस्था पढ़ते हैं, गर्भावस्था की हमने आपको पूरी वीडियो बना के दी है कि प्रसव के पूर्व की अवस्थाएं क्या होती हैं, प्रसव के बाद की अवस्थाएं क्या होती हैं, या प्रसव के कितने प्रकार होते हैं। ये सारी वीडियो आप लोग को बिल्कुल मिली हुई है। तो अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, एमनीऑल तरल यानी कि एम्निटिकल फ्लूइड के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये जो आपका एमनिकॉटिक फ्लूइड होता है, ये क्या होता है, तो ये जो गर्भ में शिशु होते हैं, ठीक है, गर्भ में शिशु होते हैं, सादृश सा एक, यानी ये एक हल्का चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है गर्भ में। ओके, क्या होता है, ये जो मान लीजिए ये गर्भ है और इसमें एक शिशु है। ठीक, मान लीजिए ये शिशु है, इस तरह से गर्भ में होते हैं। तो इसमें जो एक तरल पदार्थ ऐसे ऐसे होता है जिसमें बच्चे तैरते रहते हैं, वही आपका क्या होता है, क्या होता है आपका एमनियॉन तरल होता है, जिसे आप कह सकते हो गर्भ
गर्भ में शिशु को कुशन की तरह सुरक्षा देने का यह शिशु के फेफड़ों, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? एमनियॉन तरल जो होता है ये गर्भ में शिशु को एक सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही आपका क्या करता है, तो साथ ही आप बता सकते हैं कि साथ ही ये जो हमारे शिशु होता है, ठीक है, शिशु के फेफड़े के विकास में ये सहायता देता है। किसमें? फेफड़े, और प्लस ही पाचन मार्ग के विकास में सहायता देता है आपका एमनियॉन तरल या फ्लूइड। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका है लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत इजी सी बात है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सेक्स डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका बहुत सिंपल है। आप लोगों को पता है किसके द्वारा हो रहा है, तो ये आपका गुणसूत्रों के द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ओके, अब आप लोगों को भी पता है गुणसूत्र कितने होते हैं। तो मादा की बात करेंगे तो मादा के 22 होते हैं, और अगर हम नर की यानी मेल की बात कर लेते हैं तो 21 होते हैं। अब आपको पता है कि मादा के कौन से होते हैं, यक्स एक्स किसका होता है, फीमेल का होता है। ओके, और यक्स वाई किसका होता है, तो ये मेल का होता है, आप सबको पता है। तो निर्धारण कैसे हो रहा है, निर्धारण की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना, ये बराबर कितने हो गए आपके 22 और 21 मिला के आपके पूरे 33 गुणसूत्र होते हैं। जब आपका क्या होता है, क्या होता है, यक्स और यक्स मिलता है, तो क्योंकि मादा का क्या क्या होता है, एक्स एक्स होता है, तो यक्स और यक्स जब मिलेगा तो क्या होगा, मादा होगा या फीमेल होगी, लड़की होगी। और जब आपका क्या होगा, वाई और एक्स मिलेगा तो क्या होगा, नर होगा यानी मेल होगा। अब ये आपका कन्फ्यूजन कि चाहे ये एक्स मिले, दोनों की बात हो सकती है। अब ये आपका ये एक्स वाई मिलेगा तब भी मेल ही होगा, एक्स वाई मिलेगा तो मेल होगा, लेकिन जब एक्स एक्स मिलता है तो फीमेल होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो है प्रॉक्सीमेटेल नियम क्या होता है, आपको नियम बताना है। ये विकास का नियम है, ठीक है। क्या है, ये एक सिद्धांत है जो कि विकास का सिद्धांत है, प्रॉक्सीमेटेल नियम। ये सिद्धांत क्या होता है, जब आप लोग सिद्धांत पढ़े थे तो उसमें क्या देखा था कि इस सिद्धांत के अनुसार होता है परिधि से, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर विकास, केंद्र से, या आप लोग कह सकते हैं सिर से धड़ की तरफ, या धड़ से अंग की ओर विकास का जो सिद्धांत है उसे ही क्या कहते हैं, मॉडेट नियम के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, तो आप बताएंगे कि आप केंद्र से परिधि की ओर विकास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो केंद्र से परिधि की ओर विकास, या आप इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, धड़ से अंगों की ओर विकास। ओके, अंगों की ओर विकास, ये आपका नियम होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो एक शिशु या एक बालक का विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है, केंद्र से यानी धड़ से शुरू होकर अंगों की ओर हो जाता है। सबसे पहले ब्रेन बनता है, फिर क्या बनता है, उसका धड़ बनता है, फिर हाथ, फिर पैर, फिर हाथ की अंगुलियां बनती हैं। इस तरीके से विकास होता है। यही आपकी प्रॉक्सीमेटेल नियम होता है। और इस नियम के अनुसार यह भी माना जाता है कि एक ही माता पिता के जो दो शिशु होते हैं उनमें समानताएं नहीं होती हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग वातावरण में उनका विकास हो रहा है तो वो बिल्कुल अलग होंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, यानी कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, तो निषेचन आप सबको पता है, जब लैंगिक जनन में यानी कि जो मेल होते हैं और फीमेल, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, जो फीमेल है, फीमेल का क्या हो रहा है, जो यज्ञ होता है, ओके, और मेल के जो स्पर्म होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को, इन दोनों के मिलने को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, जब ये मिलके एक हो जा रहे हैं, मिलके होकर क्या कर रहे हैं, एक जाइगोट बना रहे हैं, तब उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका आता है
प्रसव पूर्व अवधि के चरण कितने होते हैं? तो प्रसव पूर्व अवधि के चरण मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। 3 कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है विस्तारण का। विस्तारण का यानी कि जो योनि का मार्ग होता है उसका विस्तार होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो निष्कासन की अवस्था होती है, जिसमें शिशु क्या कर रहा है? योनि मार्ग से बाहर आ रहा है। और अगर हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे तो ये होता है संपूर्ण निष्कासन। संपूर्ण निष्कासन, निष्कासन में क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भ से बाहर आता है और बाकी जो गर्भ में व्यर्थ पदार्थ होते हैं, खराब खून होते हैं, वो सारे बाहर आते हैं, तो उसे संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहते हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 चरण होते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है विकास का संपत्ति क्या है? तो विकास का संपत्ति आप लोगों को पता चल गया है कि विकास का संपत्ति जो होता है वो क्या होता है? तो जो व्यक्ति का वातावरण हो जाता है और उसका वंशानुक्रम होता है। अब आता है क्रियात्मक क्रियाओं के प्रकार बताइए। तो ये भी आप लोगों को वीडियो में दिया गया है। क्रियात्मक क्रियाओं के प्रकार जो होते हैं ये कई होते हैं। किशोरावस्था में गर्भ संवेग क्या है, इसकी भी वीडियो आप लोग को मिल गई है, आप लोग देख लीजिएगा। बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार कैसा होता है? तो आप सबको पता है कि बाल्यावस्था जो होती है यानी कि आपकी चाइल्डहुड क्या होती है? गैंग एज होती है ना, तो उसमें फ्रेंड बनाते हैं, तो इनका विकास अच्छे से होती है, बहुत ज़्यादा ये सामाजिक होते हैं। तो ये आपका होता है। ये तो आपके लघुत्तरीय हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्या? तो सेक्शन बी खंड बाकी बात करेंगे, जिसमें कि आपको 4 प्रश्न को करना है, यानी 4 क्वेश्चन को करना है। कितने? अबाउट 150 वर्ड में आपको लिखना है, यानी 150 शब्दों में आपको लिख के देना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो है वृद्धि। देखिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन को कर लेना है। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है, जो कि आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। प्रभावित करने वाले कारक वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वातावरण हो गया, ठीक है, आपका वंशानुक्रम हो गया, पास पड़ोस हो गया, विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। उसके बाद मानव विकास के किन्हीं 2 सिद्धांत को बताइए। अभी आप लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा केंद्र से सतत का सिद्धांत होता है, सतत विकास का सिद्धांत हो गया। केंद्र से क्या हो गया? प्रधि की ओर विकास हो गया। ठीक, तो ये सारे विकास के सिद्धांत होते हैं। इसकी भी पूरी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में लिखी, इसकी भी पूरी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान बालकों के सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। अभी हमने आप लोग को बता दिया कि चाइल्डहुड जो होता है ये आप लोगों को पता है गैंग ग्रुप होता है। इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा ही जो है फ्रेंडों के पास होते हैं, दोस्तों के पास होते हैं, बाहर खेलना पसंद करते हैं, तो इनका सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। पौढ़ावस्था के देखिए यहाँ पे पौढ़ावस्था, ठीक है, पौढ़ावस्था के दौरान होने वाली समायोजन समस्या के बारे में चर्चा करनी है। ओके, आपको बताना है कि जब पौढ़ावस्था यानी पूर्ण विकास हो जाती है, जिस समय आपका क्या होता है, आपका विवाह का एक वो होता है, तो इसमें कैसी समायोजन करने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो आपको बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ 4 के आंसर देने हैं। ये आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत अच्छा है कि आपको इतने क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से 8 ऑप्शन है जो आपको समझ में आए उसके आंसर दे देना है। किशोरों के सामाजिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। पौढ़ावस्था के दौरान होने वाली संज्ञानात्मक परिवर्तनों के बारे में लिखना है। ओके, ये आपका क्या था? तो ये आपका था पौढ़ावस्था यानी लघुत्तरीय था। अब हम लोग सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो है आंसर एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है, नॉट मोर देन कितना है 450 वर्ड में आपको देना है, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 450 शब्दों में लिखना है। आपके पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन करिए। ये मैंने जो है पूरी वीडियो आप लोगों को दिया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग आराम से वहाँ से जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद है आपको वृद्धि व विकास में अंतर, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा।
उसके बाद किशोरावस्था को परिभाषित करें, किशोरों के विभिन्न समस्याओं के बारे में, ये भी बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को बताया है, तो ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लॉन्ग का आंसर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि लॉन्ग की बात करें, लघु उत्तरीय के आंसर, क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर आप लोग को इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आप लोग को दूसरी वीडियो में बना के दे दूँगी। ओके। उसके बाद जन्म से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास के बारे में लिखना है। इनमें से ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनमें से किन्हीं 2 के आंसर आपको देने हैं। तो बेरीज पुरुषों के प्रकार लिख दीजिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर बहुत अच्छा है, किशोरावस्था भी बहुत अच्छा है। तो इनमें से आपको जो अब चॉइस आपकी है, जो भी देना हो दे सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। कौन सा? तो ये आपका फर्स्ट पेपर का था, उन्नत विकास जो है, ओके, उन्नत मानव विकास, ये क्वेश्चन पेपर यानी एडवांस वुमेन डेवलपमेंट था फर्स्ट पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।